नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है, क्योंकि यह चुनाव नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के लिए चुने जाएंगे। और यदि नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और उनकी सहयोगी दल मिलाकर एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। अगर आप जनता के बीच में जाएं तो ज्यादातर लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्य को लेकर के आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं, मानो नतीजे पहले ही आ चुके हैं और मतदान महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हो। लोगों का मानना है कि राम मंदिर और वैश्विक मंच पे भारत का बढ़ता कद और मोदी का एक अपना व्यक्तित्व भाजपा को वोट देने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। और उस पर अब की बार 400 पार का नारा उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। अब तक की इतिहास की इसे एक पहली घटना के रूप में देखा जा सकता है, जहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग का आत्मविश्वास चुनाव को आगे बढ़ा रहा है। वही लोगों का एक दूसरा भी समूह है जो कह रहे हैं कि बीजेपी की 400 पार सीटें हरगिज नहीं आ रही की, लेकिन वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 के आसपास रहेगी। ये लोग मानते हैं कि मतदाताओं के मन पर मोदी की गहरी पकड़ है और बताते हैं कि हिंदी पट्टी में भाजपा मजबूत है, खास करके उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल जैसे जो हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके अलावा कर्नाटक है, आसाम और झारखंड में भी 253 सीटें कुल मिलाकर के होती है, जिनमें से 221 पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल को छोड़ दे तो इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा के लिए जमीनी स्थिति पे कोई खास प्रतिकूल बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र और बंगाल एवं बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर के आश्वस्त नजर आती है। मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का भक्त नहीं है, लेकिन राजनीतिक रुझानों को करीब से समझते हैं, वो कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति में मोदी को चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। वही एक तीसरा समूह भी है जिसमें कट्टर कांग्रेसी समर्थक, संघ विरोधी, सेकुलर और क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने वाले शामिल होते हैं। 2019 में ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग 55% के आसपास थी। ऐसे लोग का दावा है कि 2024 का यह चुनाव कुछ अलग नहीं होने वाला। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन्हें ममता बनर्जी, स्टालिन, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कुछ नेता, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई पर भरोसा है और वे बिहार के तेजस्वी यादव से काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोटरों की एकजुटता से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को लाभ होगा। जो लोग मोदी सरकार के घुर विरोधी हैं, वे कह रहे हैं कि जातिगत फैक्टर्स, क्षेत्रीय अस्मिता, बेरोजगारी आदि के कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, संपत्ति का असमान वितरण, ईडी और सीबीआई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भाजपा की हार का कारण बनेंगे। वे मानते हैं कि चुनावी बांड के खुलासे ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। वामपंथी और कांग्रेसी मतदाताओं के बीच इस पर भी गंभीरता से बहस हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। वे मानते हैं कि 1977 के चुनावों की तरह लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे। इनमें से कुछ वर्ग भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह की बातें भी कर रहे हैं और उनका तर्क है कि अगर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर देते हैं और हिंदी पट्टी के वोटर्स 2019 के मुकाबले भाजपा को सिर्फ 20% कम वोट देते हैं, तो इससे मोदी के सपनों के सफर पर ब्रेक लग जाएगा। यानी इस बार चुनावों में वोटरों की अलग अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ इन सभी तर्कों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यह दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने खुद को अन्य नेताओं से ऊपर उठाने के लिए काफी मेहनत की है। सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन
उनकी निरंतर उपस्थिति और पूरे भारत में उनकी अथक यात्राएं भारतीयों के उनके मजबूत होते धारणा को बढ़ाती है, क्योंकि भारतीय मतदाताओं की मानसिकता भी यही है कि वो जीतने वाली पार्टी या उम्मीदवार को वोट करते हैं, क्योंकि वोटरों का मानना है कि अगर वो किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसकी हार की संभावनाएं हैं तो उनका वोट बेकार चला जाता है। उनका दृष्टिकोण यही है कि चुनावी जीत एक प्रकार की सत्ता है और वे सत्ता के साथ होना चाहते हैं, यानी सब कुछ संभव है कि फ्लोटिंग वोटर्स अर्थात वो मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, हो सकता है वोटिंग वाले दिन वो मोदी को ही वोट देकर चले आए।